Hello students, welcome to my YouTube channel, that is Babita Singh Chemistry Classes. This lecture is for 9th class and this is the third lecture of chemistry. Okay, in last lecture we have discussed about the general characters of metals. क्योंकि हमने मैटर को डिफरेंशिएट किया था कि जो मैटर है वो प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो प्योर सब्सटेंसेस की जो हम टाइप्स पढ़ रहे थे, प्योर सब्सटेंसेस में हमने पढ़ लिया था एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। मैंने आपको गो थ्रू करवा दिया था बस कि भाई एलिमेंट्स ये होते हैं, कंपाउंड्स ये होते हैं और मिक्सचर्स की प्रॉपर्टीज़ ये होती हैं। फिर एलिमेंट्स में हम लेकर चल रहे थे कि एलिमेंट्स भी जो होते हैं 118 हैं, लेकिन वो जो 118 एलिमेंट्स हैं वो सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, मतलब कि मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स की फॉर्म में जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो मेटल्स के जनरल कैरेक्टर्स मैं आपको कल बता चुकी थी और जो नॉन मेटल्स होते हैं उनके जो जनरल कैरेक्टर्स हैं वो उनके बिल्कुल अपोजिट होते हैं। ओके, कि जो नॉन मेटल्स होते हैं उनके बिल्कुल जो मेटल्स हैं उनके अपोजिट प्रॉपर्टी शो करते हैं। जैसे नॉन मेटल्स ना ही तो सोनरस होती और ना ही वो लस्ट्रस होती, ना ही वो मेलिएबल होती नॉन मेटल्स, और ना ही नॉन मेटल्स डक्टाइल होती हैं। ठीक है, मेलिएबल और डक्टाइल की जगह आप एक वर्ड यूज़ करेंगे कि जो नॉन मेटल्स होती हैं वो कैसी होती हैं, ब्रिटल होती हैं। कैसी होती हैं, ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब क्या होता है बेटा कि जब हम नॉन मेटल को हैमरिंग करते हैं, ठीक है, हैमर से जब उसको कूटते हैं तो ना ही तो वो शीट में कन्वर्ट होता और ना ही वो उसकी लंबी वायर बनती है, उसका क्या बन जाता है, चूरा बन जाता है, पाउडर फॉर्म आ जाती है नॉन मेटल्स की। आप कोयले का एग्जाम्पल ले सकते हो, कार्बन जो है वो कार्बन प्रेजेंट होता है, नॉन मेटल है ये कोयला, उसको जब आप कूटते हो तो वो क्या बन जाता है, पाउडर की फॉर्म में आ जाता है। वो ना ही तो शीट के अंदर कन्वर्ट होता है और ना ही उसकी वायर बनती है। तो ये मेजर डिफरेंस होता है। और जो नॉन मेटल है, मेटल और नॉन मेटल में जो मेजर डिफरेंस है केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, वो क्या है कि जो मेटल है हमेशा इलेक्ट्रॉन को लॉस करती है, मतलब 1 या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन ही लॉस कर सकते हैं। तो जो मेटल्स होती हैं वो इलेक्ट्रॉन का लॉस करती हैं, लेकिन नॉन मेटल्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का गेन करते हैं। आप ये मेजर डिफरेंस लिखेंगे दोनों के अंदर कि जो मेटल्स हैं, अगर डिफरेंस आपको लिखने हैं डिफरेंस मेटल्स और नॉन मेटल्स में, वो उनके कैरेक्टर्स से ही निकल कर आ जाएंगे। लेकिन एक डिफरेंस आपको जरूर लिखना है कि जो मेटल्स होती हैं दे ऑलवेज लॉस इलेक्ट्रॉन्स, और नॉन मेटल्स के केस में लिखेंगे दे ऑलवेज गेन इलेक्ट्रॉन्स। और जब मेटल इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगी तो किसका फॉर्मेशन होगा, कैटाइन का फॉर्मेशन होगा। और नॉन मेटल अगर इलेक्ट्रॉन को गेन कर रही है तो किसका फॉर्मेशन होगा, एनाइंस का फॉर्मेशन होता है। इज दैट क्लियर? तो ये इंपॉर्टेंट चीजें थी मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में। आप इनको डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हो, कम से कम 6 से 7 या 8 9 10 जितने भी डिफरेंस है वो आसानी से बन सकते हैं। ठीक है, उन्हीं के अकॉर्डिंग ही बनते चले जाएंगे। आप मेटल्स के कैरेक्टर्स पढ़ेंगे अपोजिट में, फिर आप उनके कैरेक्टर्स लिखते चले जाएंगे, किसके, नॉन मेटल के। और लास्ट में डिफरेंस दोनों में एक जरूर लिखेंगे कि मेटल्स जो होती है इलेक्ट्रॉन का लॉस करती है और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन का क्या करती है, गेन करती है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है कि जो मेटलॉइड्स होते हैं वो दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं, किस किस की, मेटल्स एज वेल एज नॉन मेटल्स। क्योंकि 3 टाइप के हमने एलिमेंट्स पढ़े थे कि मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स हैं। तो मेटलॉइड्स क्या होते हैं, जो मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं, जैसे आर्सेनिक है, एंटीमनी है, बिस्मथ तो नहीं, आर्सेनिक, एंटीमनी। ठीक है, और भी बहुत सारे होते हैं मेटलॉइड्स जो मेटल्स नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं। ओके, तो ये तो हमने एलिमेंट्स के बारे में पढ़ लिया था। अब एक बार हम किसके बारे में पढ़ेंगे, मिक्सचर के बारे में पढ़ेंगे जो इम्प्योर फॉर्म होती है। ठीक है, तो मेन टॉपिक अपना क्या रहेगा, टॉपिक क्या रहेगा यहाँ पर, मिक्सचर। ठीक है, कौन सा है ये, मिक्सचर है। मिक्सचर क्या होता है कि जब हम किन्हीं भी 2 प्योर सब्सटेंसेस को किसी भी प्रोपोर्शन के अंदर ऐड करवा देते हैं तो वहाँ से क्या बन जाता है, मिक्सचर बन जाता है। मतलब जैसे मैंने पहले ही बताया था, सोल्ट सॉल्यूशन है, शुगर सॉल्यूशन है या ग्लूकोज सॉल्यूशन है, नमक लिया पानी के अंदर ऐड कर दिया किसी भी प्रोपोर्शन में तो वो क्या बन जाएगा, मिक्सचर बन जाता है। ठीक है, तो इसमें आप क्या लिख सकते हैं, द मिक्सिंग ऑफ प्योर कंपोनेंट्स या प्योर सब्सटेंसेस इन एनी प्रोपोर्शन, किसी भी प्रोपोर्शन के अंदर आप उसको ऐड कर दो। ठीक है, तो वहाँ से क्या बन जाता है, मिक्सचर बन जाता है। 2 कंपोनेंट है, किसी भी प्रोपोर्शन के अंदर ऐड कर दो। ठीक है, तो एग्जांपल में अगर हम पढ़ें, एग्जांपल में आ जाएगा एयर आ जाएगी, सोल्ट सॉल्यूशन आ जाएगा, और अल्कोहलिन वाटर, अल्कोहल भी पानी के अंदर जब ऐड हो जाती है तो भी वो क्या बनता है, मिक्सचर ही बनता है। किसी भी प्रोपोर्शन के अंदर उसको तुम ऐड करते हो। एयर भी किसका एग्जांपल है, मिक्सचर का ही एग्जांपल है। होमोजीनियस भी हो सकते हैं, हेट्रोजीनियस भी हो सकते हैं। यहाँ पर आप ले सकते हो सैंड इन वाटर। ठीक है, ये भी क्या है, मिक्सचर का ही एग्जांपल है। ओके, लेकिन अब पढ़ेंगे कि मिक्सचर जो होते हैं वो भी 2 टाइप के होते हैं। तो नेक्स्ट जो टॉपिक बनेगा वो क्या होगा, टाइप्स ऑफ मिक्सचर।
टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स, ठीक है। जो मिक्सचर्स होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप्स के मिक्सचर होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के। फर्स्ट होता है होमोजीनियस, ठीक है, फर्स्ट होता है होमोजीनियस मिक्सचर। मैं आपको पहले भी लेक्चर में बता चुकी थी कि होमोजीनियस का मीनिंग क्या होता है। होमो का मतलब क्या होता है? सेम, ठीक है। मतलब जब दो कंपोनेंट को आपस में ऐड करवाया जाए, दो सब्सटेंसेस को आपस में ऐड करवाया जाता है, प्योर सब्सटेंसेस को, तो तुम्हारे पास वो एक ही फेज दिखे, लगे कि एक ही चीज़ है। जैसे आप देखते भी होंगे कि नमक को पानी के अंदर ऐड करोगे, ऐड करने के बाद पता चलता है कि नमक के पार्टिकल्स कहाँ पे प्रेजेंट है, नहीं, ठीक है। तो वो क्या कहलाता है? होमोजीनियस कहलाता है। तो इसमें आप क्या लिख सकते हो? सेम कंपोजिशन, ठीक है, सेम फेज रहता है। जब हम दो चीज़ों को मिक्स कर देते हैं तो वहाँ पर फेज कैसा रहता है? सेम फेज रहता है। तो इसमें एग्जांपल कौन सा आ जाएगा? तुम्हारे पास एयर है, ठीक है, सोल्ट सॉल्यूशन है, सोल्ट सॉल्यूशन है, या फिर अलोइज, ठीक है। यहाँ पर एक नया वर्ड है आपके लिए, अलोइज क्या होते हैं। अच्छा, एयर भी किसका एग्जांपल है? होमोजीनियस मिक्सचर है। एयर के अंदर क्या कौन कौन सी गैसेज प्रेजेंट है? नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेज हैं। क्या पता लगा सकते हो कि इस एरिया के अंदर नाइट्रोजन है, इस एरिया के अंदर ऑक्सीजन है, इस एरिया के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है? नहीं, इसीलिए वो कैसा है? होमोजीनियस। एयर क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर होता है, ठीक है। आप कंफ्यूज मत होना। एयर में कुछ बच्चे बोल देते हैं कि भाई ये हेट्रोजीनियस, ये हेट्रोजीनियस बनेगा। एयर जो होती है वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर बनेगी, लेकिन जब हम लिखेंगे डस्ट, एयर विद डस्ट पार्टिकल्स, ठीक है, एयर विद डस्ट पार्टिकल, तो उसको हम क्या बोलेंगे? हेट्रोजीनियस। और अगर सिंपल एयर आता है तो वो 100% क्या होगा? होमोजीनियस ही होता है, ठीक है। अब आ जाओ अलोइज के ऊपर। अलोइज क्या होते हैं बेटा? सोल्ट सॉल्यूशन आप जानते हैं। अलोइज क्या होते हैं? इट इज़ द मिक्सचर ऑफ टू मेटल्स। कोई जो दो मेटल होती है उनको किसी भी प्रोपोर्शन के अंदर ऐड कर दिया जाता है तो वहाँ से क्या बन जाते हैं? अलोइज बन जाते हैं, ठीक है। तो वो होमोजीनियस मिक्सचर ही होता है। जैसे मैं एग्जांपल बताऊँ आपको, जैसे ब्रास है, ठीक है, ब्रास एक अलोय है, अलोय है। तो इसके अंदर कौन कौन सी मेटल होती है? कॉपर और जिंक मेटल होती है, कॉपर और जिंक मेटल, ठीक है। तो अलॉयज क्या होते हैं? इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ टू मेटल्स का कॉम्बिनेशन होता है, ओके। ब्रोंज आपने सुना होगा। अच्छा, ब्रास क्या होता है? ब्रास को हिंदी में पीतल बोलते हैं। घरों में पीतल के बर्तन आसानी से मिलते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे तुम पता लगा सकते हो कि कॉपर कहाँ है और जिंक कहाँ पे प्रेजेंट है? नहीं। तो वो क्या, किसका मिक्सचर है? वो होमोजीनियस मिक्सचर ही होता है। एक बेस्ट एग्जांपल है 22 कैरेट गोल्ड, ठीक है। जो ज्वेलरी बनती है अपनी को कितने की बनती है? 22 कैरेट गोल्ड की बनती है, क्योंकि 24 कैरेट गोल्ड जो होता है वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है। जैसे हम उसको शेप देने की कोशिश करते हैं वो ब्रेकअप हो जाता है, टूट जाता है, ठीक है। तो जो 24 कैरेट गोल्ड है उसकी हम ज्वेलरी नहीं बना सकते। किसकी ज्वेलरी बनाते हैं? 22 कैरेट गोल्ड की ज्वेलरी बनाते हैं, ठीक है। और वो क्या होता है? 22 कैरेट गोल्ड में क्या होता है कि 2% हम उसके अंदर इम्प्योरिटी ऐड करते हैं। वो इम्प्योरिटी के तौर पे कॉपर मेटल ऐड की जा सकती है या फिर वो सिल्वर मेटल ऐड की जा सकती है। तो हमें पता नहीं चलता जब हम ज्वेलरी लेके जाते हैं या खरीदने जाते हैं तो हमें पता नहीं चलता कि कहाँ पर कॉपर है और कहाँ पर सिल्वर ऐड की हुई है, ठीक है। तो इसीलिए वो क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर है। तो समझ में आएगी बात? तो अलॉयज क्या होंगे? कॉम्बिनेशन ऑफ टू मेटल्स इज नोन एज अलॉय। एग्जाम्पल आप ब्रास लिख सकते हो, ब्रॉन्ज लिख सकते हो, और भी बहुत सारे हैं, ठीक है। आप नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ोगे, 10th क्लास के अंदर। अब चलते हैं कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर इसके अपोजिट हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है। हेट्रोजीनियस सेकंड टाइप कौन सी है इसकी? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं उनके अंदर जो फेज होगा वो कैसा होगा? डिफरेंट फेज। मतलब जब दो कंपोनेंट को आप ऐड करोगे ना तो उनके फेज, दोनों के फेज जो है वो अलग अलग दिखाई देते हैं, ठीक है। हेट्रो का मतलब ही डिफरेंट होता है, डिफरेंट फेज होता है। तो इसमें एग्जांपल आ जाएगा आपके पास जैसे सैंड इन वाटर, ठीक है। चॉक इन वाटर, चॉक सॉल्यूशन, मतलब चॉक इन वाटर। सॉल्यूशन नहीं बोल सकते क्योंकि सॉल्यूशन तो बनता ही नहीं है, सस्पेंशन बनता है इसका, ओके। कि चॉक को जब हम पानी के अंदर ऐड करते हैं तो क्लियर सॉल्यूशन तो बनता ही नहीं है। चॉक के पार्टिकल्स हमें अलग से बॉन्डिंग करते हुए दिखाई देते हैं पानी के अंदर, तो वो क्या हो जाएगा? हेट्रोजीनियस, जिसमें हमें दोनों कंपोनेंट के फेज जो है वो डिफरेंट दिखाई देते हैं। तो क्या कहलाता है? हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन कहलाता है। कौन सा कहलाएगा? हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन, ठीक है, या हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहलाता है। क्लियर हो गई बात? आप ना होमोजीनियस मिक्सचर को सॉल्यूशन भी बोल सकते हो। होमोजीनियस मिक्सचर्स आर ऑल्सो नोन एज ए सॉल्यूशन। नोट लिख के आप लिख सकते हो ये कि होमोजीनियस जो मिक्सचर्स होते हैं उनको हम क्या बोल सकते हैं? सॉल्यूशंस भी बोल सकते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर्स आर ऑल्सो नोन एज सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये किसमें डिफरेंशिएशन पढ़ा है हमने? कितने टाइप के मिक्सचर्स पढ़ लिए हमने? होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, ठीक है। तो एलिमेंट्स हम पढ़ चुके थे और मिक्सचर तुमने पढ़ लिया है। एक रह गया तुम्हारे पास, वो कौन सा है? कंपाउंड। कौन सा है? कंपाउंड। कंपाउंड के बारे में पढ़ना है। कंपाउंड क्या होता है, ठीक है। मैंने जनरल इंट्रोडक्शन इसके बारे में दिया भी था आपको। तो नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है? कंपाउंड्स, ठीक है। कंपाउंड्स
मिक्सचर को तो तुमने कैसे बना लिया था, 2 कंपोनेंट लिए, उनको किसी भी प्रोपोर्शन के अंदर ऐड कर दिया और तुम्हारे पास मिक्सचर बनकर तैयार हो जाता है। लेकिन जो कंपोनेंट्स होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं ना, इनके अंदर जो एलिमेंट्स का यूज़ होगा वो फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास में यूज़ होगा। ठीक है, दीज आर मेड अप बाय, लिखेंगे, दीज आर मेड अप बाय 1 or 2 elements combined in fixed proportion, फिक्स प्रोपोर्शन के अंदर वो क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं। ठीक है, ऐसे नहीं कि किसी भी प्रोपोर्शन के अंदर वो आपके पास होगी चीज़ दे देंगे आपको और उससे कंपाउंड बन जाएगा। आपको वही कहे कि हाइड्रोजन गैस ये है, ऑक्सीजन गैस ये है, दोनों को कंबाइन करके पानी बना के दिखाओ, नहीं बना सकते हैं, क्योंकि स्पेशल कंडीशन यूज़ होती है इनके लिए, स्पेसिफिक प्रोपोर्शन ऐड होगा। ठीक है, यूज़ किया जाता है। तो स्पेसिफिक प्रोपोर्शन का इसका मीनिंग क्या है कि अगर मैं एग्जाम्पल दूँ आपको कि वाटर बनाना है, ठीक है, तो वाटर बनाने के लिए आपको किसकी ज़रूरत पड़ेगी, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस जब तक आप इनको 1:8 में नहीं लोगे तब तक वाटर का फॉर्मेशन नहीं होगा। इनका रेशो इतना लेना होता है 1:8। तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि प्रोपोर्शन बाय मास क्या होता है। ठीक है, यहाँ पर बोलते हैं कई बार कि जो कंपाउंड्स होते हैं वो तभी बनेंगे जब कंपोनेंट्स का आप फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास लोगे। कैसे होगा, जैसे मैंने आपको बता दिया वाटर है, कैसे कैलकुलेट करोगे, प्रोपोर्शन बाय मास। क्या कैलकुलेट करना है, प्रोपोर्शन बाय मास किसी भी कंपाउंड का। ठीक है, तो यहाँ से ये समझ में आता है कि मास तो लेना ही लेना है। ठीक है, किसका मास लेना है, एलिमेंट्स का मास लेना है। तो हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1, लेकिन इसके एटम्स कितने हैं 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको। रेशियो दूसरा एलिमेंट कौन सा है तुम्हारे पास, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16। ठीक है, तो ये कितना आ गया तुम्हारे पास, ये आ गया रेशियो, लेकिन इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आ जाएगी 1:8, जो मैंने ऊपर लिख के दिखाई हुई है आपको। ठीक है, तो जब तक हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को इस रेशियो में कंबाइन नहीं करोगे तब तक तुम्हारे पास क्या नहीं बनेंगे, कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है, और जो कंपाउंड्स होते हैं जैसे CO2 देख लो, CO2 का भी ऐसे ही होगा। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है कि जो CO2 है उसका प्रोपोर्शन बाय मास आप निकाल के दिखाएंगे। ठीक है, तो हो गए ये कंपाउंड होते हैं, लेकिन जो कंपाउंड्स होते हैं इसकी कुछ मेन प्रॉपर्टीज़ भी हैं। ठीक है, कंपाउंड्स की मेन प्रॉपर्टीज़ भी हैं, प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे हम, प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंपाउंड्स। प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स। ठीक है, सबसे पहले तो यही बात कि जो कंपाउंड है उनको सिंपल मेथड से नहीं बनाया जा सकता कि सिंपली 2 कंपोनेंट को ऐड कर देंगे किसी प्रोपोर्शन में और फिर वो बन जाएंगे तुम्हारे पास। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर यही लिख सकते हो, they can't be prepared by simple mixing। ठीक है, क्योंकि किसी भी 2 कंपोनेंट को हम मिक्स कर देंगे तो वहाँ से क्या बन जाएगा, तुम्हारे पास कंपाउंड बन जाएगा। दूसरा क्या कहते हैं कि कंपाउंड जिन भी कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ होता है उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो टोटली डिफरेंट होती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोनेंट्स, कंपाउंड लिख लो, द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड इज टोटली डिफरेंट from their components। ठीक है, उसकी कंपोनेंट से टोटली डिफरेंट होती है। किसकी प्रॉपर्टी, कंपाउंड की प्रॉपर्टी। जैसे कंपाउंड मैंने ले लिया आपके पास वाटर ले लिया। ठीक है, तो जो वाटर है उसकी जो कंपोनेंट है जैसे हाइड्रोजन गैस है और ऑक्सीजन गैस है उनकी प्रॉपर्टी टोटली डिफरेंट होती है वाटर से। क्योंकि एग्जांपल के तौर पे आप देखेंगे कि किसी भी सब्सटेंस को बर्न करने के लिए, कंबशन के लिए किसकी ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। और हाइड्रोजन क्या काम करता है, स्पॉटर का काम करता है। कहीं पे कोई भी सब्सटेंस जैसे बर्न कर रहा है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, अगर हाइड्रोजन का सिलेंडर उसके पास जाके फट जाएगा तो वो आग जो है वो और भी ज़्यादा हो जाएगी, कंबशन और भी ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन वाटर क्या काम करता है, आपको बुझाने का काम करता है। तो टोटली प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो कैसी होती हैं, डिफरेंट होती हैं। ठीक है, थर्ड में क्या आ जाएगा, और क्या लिख सकते हो कि जो प्रॉपर्टीज़ हैं, ये तो हो गया प्रॉपर्टीज़ जो होंगी कंपाउंड्स की वो टोटली डिफरेंट होती हैं उसके कंपोनेंट से। और एक चीज़ ये भी आती है कि भाई कंपाउंड दिया गया आपको और उसको बोल दिया आपको कि इसके जो कंपोनेंट है उनको डिफ्रेंशिएट करके दिखाओ, नहीं कर सकते। सिंपल फिजिकल मेथड्स के द्वारा हम उस कंपोनेंट को कंपाउंड के कंपोनेंट को डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं, सेपरेट नहीं कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, द कंपोनेंट्स cannot be separated by simple
फिजिकल मेथड्स, बाय सिंपल फिजिकल मेथड्स, बाय सिंपल फिजिकल मेथड्स। ठीक है, तो कंपाउंड्स जो हैं वो कोई भी हो सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स हो सकते हैं। अमोनिया है, कार्बन डाइऑक्साइड है, NaCl है, ग्लूकोज है, सुक्रोज है, ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल हैं? कंपाउंड्स के ही एग्जाम्पल हैं। ठीक है, लेकिन जब इनको किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ मिक्स कर दिया जाता है तो क्या बन जाते हैं? मिक्सचर बन जाते हैं। तो ये यहाँ पे क्या चीज़ है कि जो कंपोनेंट्स हैं उनको तुम सिंपल मेथड के द्वारा अलग नहीं कर सकते। कोई कहे कि भैया एक ग्लास वाटर है ये, इस वाटर में से हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को अलग करके दिखाओ, तो हम सिंपल मेथड्स के द्वारा नहीं कर सकते, फिजिकल मेथड्स के द्वारा नहीं कर सकते, सिंपल कंडीशंस पे के द्वारा नहीं कर सकते। ठीक है, तो उनके लिए स्पेशल कंडीशंस होती हैं। तो ये बेटा मेन कैरेक्टर्स है, प्रॉपर्टीज थी किसकी? कंपाउंड्स की, जो हमें डिफ्रेंशिएट भी करवाती है किसके बीच में? मिक्सचर्स और कंपाउंड्स में। ठीक है, तो ये आप करेंगे कि कंपाउंड्स और मिक्सचर के बीच में कम से कम 5 से 6 डिफरेंस आप लिख लेंगे, वो थ्योरी से ही निकल जाएंगे। ठीक है, जो मैंने लेक्चर पढ़ाए हैं आपको, जो नोट्स करवाए हैं, उन्हीं में से ही डिफरेंस जो है वो निकल जाएंगे। एक चीज़ और है कि जो कंपाउंड होती है उनको बनाने के लिए ना एनर्जी चाहे तो यूज़ होती है या फिर एनर्जी रिलीज हो जाती है, मतलब एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन जरूर होगी जब कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। लेकिन मिक्सचर के लिए ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। क्या आपको लगता है कि NaCl को पानी के अंदर ऐड करने के लिए आपको रूम टेम्परेचर पे हीट करने की ज़रूरत है, उसको टेम्परेचर देने की ज़रूरत है, या फिर NaCl को आप ऐड कर रहे हो तो हीट बाहर निकल रही है? नो। ठीक है, तो मिक्सचर के लिए जो है एनर्जी ना ही तो यूज़ होती है और ना ही आउट होती है। लेकिन कंपाउंड बनाने के लिए आपको एनर्जी चाहे तो देनी पड़ सकती है या फिर एनर्जी जो है वो रिलीज भी हो सकती है। ठीक है, तो ये मेन डिफरेंस था कंपाउंड्स और मिक्सचर के बीच में। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, ट्रू सॉल्यूशंस, कोलॉइड्स एंड सस्पेंशंस, एंड हाउ कैन दे बी डिफरेंशिएटेड। ठीक है, इनको इनके बीच में डिफरेंस पढ़ना है, इनके बारे में सीखना है, इनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि +2 क्लास में आपके फिर से आएगा ये। ठीक है, ये यहाँ पर तो आप बेसिक पढ़ोगे और +2 क्लास के अंदर इनमें इनकी डिटेल पढ़नी है आपको। तो अगर बेसिक की नॉलेज अच्छे से होगी आपको, तभी आप क्या जा सकते हो? हायर लेवल पर जा सकते हो, उस लेवल को समझ सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर जो है वो अपना बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो उस इंपॉर्टेंट लेक्चर को पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, ताकि आपको लेक्चर की नोटिफिकेशन जो है वो जल्दी से मिल जाए कल की कल। ठीक है, थैंक यू।